जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके और सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए ट्रेड वार की ओर चलते हैं। ट्रेड वार में चल के आ रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन्स में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, वो भी कितने पॉइंट का 3.04% के। छोटा मोटा गिरावट नहीं, बहुत बड़ा गिरावट है। कल से 7 से 8% मार्केट गिर चुका है अमेरिकी बाज़ार। ठीक है, अभी अमेरिकी बाज़ार का जो मेन बम है अभी फुटना बाकी है, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ट्रेड वार क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन टुडे स्टॉक tumble as China retaliates against Trump tariffs. Dow drops nearly 1400 point as a sell-off accelerated. यहाँ पे सेल ऑफ स्टार्ट हो चुका है डाउ जोन्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाँ कि सेल ऑफ जो फ्राइडे को हुआ है चाइना में, कम्स एज अ चाइना वन ऑफ द अमेरिका लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स अनाउंस 34% ऑन ऑल यूएस इंपोर्ट मैचिंग द रेसिप्रोकल ट्रैफिक दैट ट्रम्प्स हैज़ इम्पोज ऑन द चाइनीज़ प्रोडक्ट। ठीक है, उधर इन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट पर लगाया, तो हम कह लो भैया आप मेरे साइड से भी लो। तो बीजिंग आल्सो अनविल्ड अदर मेजर टू रिस्ट्रिक्टेड द यूएस ट्रेड। मतलब तुमने भाई लगा तो मैं पीछे क्यों हो सकता हूँ। चाइना ने बोला कि भाई तुम लगाओगे तो मैं पीछे क्यों हटूँ। ठीक है, तो उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दिया। लो भैया, यहाँ से ट्रेड वार स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि अब क्या होगा आगे। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट हाउस से ऑफिशियली अर्ज द टैरिफ्स विल बी रेस्टोर द कंपैरेटिव बैलेंस एंड दे ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग एज जॉब बैक द यूएस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रहा है ना, यहाँ पे यूएस में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से होने वाली है, वो चीज़ आप जान लीजिए। जो वहाँ का जो जॉब है ना, जो जॉबलेस लोग हैं वहाँ के, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। कहीं ऐसा आता है आज की मीटिंग में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यूएस मार्केट में और अच्छा खासा पिटाई हो सकता है, उसके वजह से रिसेशन भी आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टर इन्फ्लेशन विल बी रिग्नेट विद द इकोनॉमी विल फॉल इनटू रिसेशन। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर को डर लगने लगा है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमी रिसेशन आ सकता है। इसके वजह से आप देख सकते हो अच्छा खासा फॉल्स देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा स्टॉक मार्केट यूएस का क्रैश करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आती है नेक्स्ट बात ये होती है, नेक्स्ट बात ये है कि जो जोरेम पवेल की जो मीटिंग है वो 11:30 AM ET है। ठीक है, कहीं यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया, पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुआ, किसको लेके, रेट कट के लेके अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो गया, तो नो डाउट मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। यूएस मार्केट जब यूएस मार्केट रिकवर करेगा तो नो डाउट इंडियन मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। अगेन यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट वाली जो संख्या थी वो बढ़ सकती है, इसके बारे में लोग अंदेशा लगा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह का जो हरकतें हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की साइड से, ये सही नहीं है। आपको भी पता है कि वहाँ की चीज़ें जब महंगी होने लगेंगी, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता, वहाँ मैक्सिमम चाइनीज़ प्रोडक्ट आते हैं, और चाइनीज़ प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो लोग ख़रीदेंगे क्या। जब लोग महंगे चीज़ खरीदेंगे तो आप समझ सकते हैं लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा। जब पैसा ही नहीं बचेगा तो महंगाई दर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, तो इसके वजह से वहाँ पे कह सकते हो रिसेशन स्टार्ट हो चुका। आप ऐसे कह सकते हो कि रिसेशन आ सकता है इस बड़े चेंजेस की वजह से। तो बताइए अब आपको क्या लगता है कि इंडियन मार्केट का क्या होगा, इंडियन मार्केट का क्या होगा आप बताइए। ऐसा ही रहा तो इंडियन मार्केट में भी सेम चीज़ देखने को मिल सकता है, बट अगेन हमारा बिजनेस कितना, वही बिजनेस इम्पैक्ट होगा, वही स्टॉक्स इम्पैक्ट होगा जो बिजनेस यूएस के साथ डायरेक्टली होता है। ठीक है, वही चीज़। और यहाँ पे कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कम बैक नहीं किया, रिवर्ट नहीं लिया अनाउंसमेंट, तो आने वाले टाइम में और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें प्रिकॉशन नहीं लेना है कि हम वो शेयर में चूज़ करें, वो ऐसे शेयर को चूज़ करें जहाँ पे गिरावट कम हो। ठीक है, और इंडियन मार्केट में और ट्रेड करता हो। इंडियन मार्केट से मतलब कि आप कह सकते हो बिज़नेस डायरेक्टली तरीके से यूएस से ना हो।
ठीक है, ऐसे बिजनेस में आप घुसिए, मतलब होटल जैसे होटल वाले इंडस्ट्री में आप घुस सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले इसके साइड में घूम सकते हो आप, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट वाले शेयर्स में आप घुस सकते हो। इस तरह के शेयर्स में आप जा सकते हो जहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट कम हो, ठीक है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।